भाई अभी मैं जस्ट सोने ही वाला था और मैंने अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशन देखा कि सुपर गर्ल का ट्रेलर आ चुका है। नेटफ्लिक्स ने डीसी को तो एक्वायर कर लिया है, लेकिन इससे जेम्स गन रुकने वाले नहीं हैं और वो आ गए हैं अपने अगले प्रोजेक्ट सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के साथ। तो अपनी नींद की वॉट लगा के चलिए इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। है क्रिप्टो से, जिसको हमने सुपरमैन की मूवी में देखा था लास्ट टाइम, और ये किसी स्पेसशिप में है और बैकग्राउंड में हम एक सॉन्ग को प्ले होते देख सकते हैं। ये है ब्लॉन्डी का कॉल मी, जो कि इस पूरे टीजर में चलता है। फिर हम क्रिप्टो को देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर के ऊपर हल्का होते हुए, और ये न्यूज़पेपर है डेली प्लैनेट का, जिसपे एक हेडलाइन है सबसे पहले सुपरमैन सेव्स द सिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। मतलब ये सुपरमैन की मूवी के कुछ टाइम बाद टेक प्लेस कर रही है। और उसी के साइड में हम देखें तो एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें सुपर गर्ल का एक मेंशन है, जो कि बहुत फनी सा एक नॉड है सुपर हीरो मूवीज़ के ऊपर। सुपर गर्ल रेस्क्यूज कैट्स, ये एक ओवरऑल रेफरेंस है कुछ पास्ट सुपर हीरो मूवीज़ को और मीडिया को, जिसमें सुपर हीरोज़ को कैट्स को बचाते हुए दिखाया गया है पेड़ से। सो इट वॉज फन ऑफ अ जोक। और इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि सुपर गर्ल का जो आर्टिकल है वो बहुत छोटा है एज़ कंपैरिजन टू सुपरमैन। तो ये भी दिखाता है कि सुपर गर्ल को सुपरमैन के मुकाबले कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और ये मूवी शायद इसी बात पे रिवॉल्व करेगी कि जो सुपर गर्ल है वो अपने आप को कैसे प्रूव करती है और सुपरमैन से कैसे वो अलग है, ये वो दिखाती है। उसके बाद हम सुपर गर्ल का शॉट देखते हैं जो कि वहीं पे सो रही है, और फिर सुपर गर्ल बोलती है कि तुमने इस बार ज़्यादा गंदगी नहीं मचाई और तुमने बस मेरे भाई को ही गीला कर दिया। जल्दी सुना है। इसके बाद हम एक नरेशन सुनते हैं सुपर गर्ल का, जो कि बोल रही होती है कि 23 इयर्स उसकी एज हो चुकी है और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। उसके बाद हम देख सकते हैं कारा ज़ोर एक प्लैनेट पे है और वहाँ पे एक शिप उसको लेने आई है, जिसके ख्याल से जस्ट सुपरमैन की मूवी के बाद का सीन है, जहाँ पे लास्ट में कारा ज़ोर क्रिप्टो को लेने आती है और बताती है कि मैं स्पेस एडवेंचर्स पे जा रही हूँ। जैसे आप जानते हैं कॉमिक बुक्स में कारा ज़ोर स्पेस एडवेंचर्स पे बहुत जाती है। वो सुपरमैन की तरह ट्रेडिशनली अर्थ पे नहीं रहती है और इंटरगैलेक्टिक चीज़ों से ज़्यादा डील करती है, लॉट ऑफ कैप्टन मार्वल। तो इसमें हम देख सकते हैं उसने अर्थ के कपड़े ही पहने हुए हैं। तो हो सकता है कि मतलब ये उसी मूवी के लास्ट सीन के बाद का सीन हो कि उसके बाद वो स्पेस में शिप के थ्रू जा रही हो, और वहाँ पे हम एक आदमी को देख सकते हैं जो हो सकता है इस शिप का कैप्टन हो और इसको लेने आया हो। और फिर हम देख सकते हैं कारा ज़ोर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। वैसे तो कॉमिक बुक्स में इसका एज 21 था जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, लेकिन इस मूवी में इसको 23 रखा गया है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एक शॉट देखते हैं जिसमें एक सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, और ये सिटी मेरे ख्याल से क्रिप्टॉन ही है। अगर मैं थोड़ा कॉमिक बुक का आपको नॉलेज दूं इसमें, तो ये एग्रो सिटी है। इस सिटी को बेसिकली सुपर गर्ल के जो फादर थे ज़ोरेल, उन्होंने क्रिएट किया था जब क्रिप्टॉन खत्म हो रहा था, तो क्रिप्टॉन को बचाने के लिए। और एक डोम लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें। इस डोम लाइक स्ट्रक्चर में पूरा ये एक सिटी है। इसमें सुपर गर्ल एक तरीके से ब्रॉटअप हुई है और मतलब जहाँ से सुपर गर्ल बिलोंग करती है। और ये सीन हो सकता है सुपर गर्ल का ओरिजिन दिखाए, जिसमें सुपर गर्ल भी सुपरमैन की तरह एक पॉड में भेज दी गई थी ताकि वो बच पाए, सर्वाइव कर पाए। और हम एक नरेशन सुन पाते हैं इसमें एक कैरेक्टर का, और ये कैरेक्टर है रूथी का कैरेक्टर। सो बेसिकली ये एक कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करने वाली कैरेक्टर है। इसका बेसिकली जो स्टोरी है वो वुमेन ऑफ टुमारो से ही लिया गया है, जिसमें क्या होता है कि रूथी के जो फादर होते हैं उनको क्रेग नाम का एक बाउंटी हंटर सॉर्ट ऑफ मार देता है, और ये भी इस मूवी में हमें आगे जाके दिखेगा। और ये पूरे मूवी का मेन विलन है, और अपने फादर को एवेंज करने के लिए वो ये पूरे मूवी में क्रैग के पीछे जाएगी। और कॉमिक बुक्स में भी कुछ ऐसे ही होता है कि सुपर गर्ल अपने घर जा रही होती है अर्थ, तो इसको रूथी फॉलो करती है और रूथी को क्रैग फॉलो करता है, और इसी वजह से क्रैग को सुपर गर्ल का पता लगता है, और फिर वो सुपर गर्ल को भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब धोता है, क्योंकि वो रेड सन के इन्फ्लुएंस में थी। और रेड सन से क्रिप्टॉन के लोग होते हैं, उनकी पावर एक तरीके से उल्टे वे में इफेक्ट होती है। तभी आप टीजर के स्टार्टिंग में देखें तो इसमें सुपर गर्ल ड्रंक दिख रही है, क्योंकि वो एक रेड सन वाले प्लैनेट पे है। और हमें ये चीज़ कॉमिक बुक से भी पता है कि रेड सन वाले प्लैनेट पे ही क्रिप्टोनियंस ड्रंक हो सकते हैं, और अर्थ पे होना इनका बड़ा मुश्किल है। और ये ड्रंक क्यों होती है बार बार, तो हो सकता है कि इसको ये ग्रीफ अभी तक हो कि भाई साहब ये अपने प्लैनेट को बचा नहीं पाई और ये क्रैग को ढूंढ रही हो। तो मतलब ओवरऑल मूवी इसी पे फोकस अभी करेगा। उसके बाद एक शॉट देखते हैं जिसमें कुछ लोग एक ताबूत को लेके जा रहे हैं, और इसमें या तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंसान की डेथ हो गई है, और जिसमें हम सुपर गर्ल को भी देख सकते हैं
तो हो सकता है सुपरगर्ल का कोई अपना हो। और रुथी के बाद पे ही फिर एक रिस्पॉन्स आता है सुपरगर्ल का कि गॉड हैज़ नॉट बीन सो काइंड अपॉन अस। तो मे बी हो सकता है कि इनका प्लानट एक बार में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हो और ये धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा हो, और इनका कोई रीज़न हो सकता है कोई प्लेग आ गया हो उनके प्लानट पे जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा हो ये, और धीरे धीरे करके लोग मर रहे हो वहाँ पे। और सही बताऊँ भाई, इसका जो VFX है जो सिटी डिस्ट्रॉय का दिखाया गया है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही आर्टिफिशियल लग रहा है और थोड़ा MCU इश लग रहा है। अगर आप देखें तो थोड़ा सा मतलब VFX अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब नकली। और उसके बाद हम जो सीन देखते हैं उसमें बेसिकली जो सुपरगर्ल है वो एक येलो सन के पास है और वो बहुत तेज़ चिल्ला रही है। हो सकता है कि कुछ लॉस उसको फेस करना पड़ा हो। और उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीपल शॉट देखते हैं सुपरगर्ल का, और उसके बाद एक शॉट आता है जहाँ पे रूथ नरेशन दे रही है कि ओके आई डोंट थिंक दिस एंड्स वेल। और अगर उसने ये बात बोली है तो ये बात ये उनके लिए अप्लाई नहीं करती है बल्कि उसके ओपोनेंट्स के लिए अप्लाई करती है, बिकॉज यू नो व्हाट सुपरगर्ल कैन डू। और इन पार्ट्स को देख के साफ पता चलता है कि भाई जेम्स गन का कितना इन्फ्लुएंस है इन पे, क्योंकि भाई लिटरली इनको देख के मेरे को रैवेजर्स की याद आ गई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज से। जेम्स गन से मेरे को एक चीज़ तो मुझे कंप्लेन है कि वो एक तरीके का मोनोटोनस टाइप का मेकअप चॉइस रखते हैं हर मूवी में। मतलब हर कैरेक्टर मुझे लगता है कि एक जैसे ही लगते हैं। मतलब अगर तुम स्पेस के रेसेस दिखा रहे हो तो आई थिंक कि उसको थोड़ा सा वेरिएशन के साथ दिखाना चाहिए, ना कि एक तरीके का मेकअप कर दिया गया और लाइक इट डजंट सीम लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवी दैन द। उसके बाद हम शॉट देखते हैं इस मूवी के मेन विलन क्रेम का, जिसको मैथालियस शोनॉर्ट्स ने प्ले किया है। और क्रेम ऑफ द येलो हिल्स इसको कॉमिक बुक्स में बोला जाता है, और ये बेसिकली एक टाइप ऑफ असैसिन है। ये बेसिकली क्या होता है कि स्पेस में जा के कई लोगों को, बहुत प्रोमिनेंट लोगों को मारता है, अगर शॉर्ट में मैं बताऊँ तो। और इसका लुक भाई साहब फिर से देखें तो फिर जेम्स गन ने अपना जादू दिखा दिया। मतलब जादू मैं बहुत सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ, मतलब इसको लिटरली टेजर फेस बना दिया भाई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 का। मतलब क्या यार, कुछ तो वेरिएशन लाओ यार भाई, इतना पैसा आ गया है। हाँ मतलब नेटफ्लिक्स के पास है अब, तो वो भी लगाएंगे क्या, मतलब कि OTT पे रिलीज़ कर देंगे। और फिर हम लोग मल्टीपल शॉट्स देखते हैं सुपरगर्ल का, जो कि रूथी के साथ एस्केप कर रही है एक प्लैनेट से। आई थिंक ये उसका होम प्लैनेट है, और तो वो उनको लगता है कि स्पेस पायरेट्स ढूंढने आए ताकि उनको मिलकर ख़त्म कर सके। तो इसी के साथ हम लोग एक डायलॉग भी देख सकते हैं रूथी का, जो कि पूछती है कि डू अदर पीपल ऑल्सो हैव द सेम पावर एज यू ऑन योर प्लैनेट। सो मतलब उस पर एक सुपरगर्ल एक बहुत ही फ़नी सा रिस्पॉन्स देती है, जो कि थोड़ा सैड भी लगता है कि भाई बेसिकली वी आर जो टीम ऑफ 2। तो मतलब ये थोड़ा सैड भी लगता है कि मतलब कि क्रिप्टोनाइट का हो सकता है कि कोई बचा ही ना हो, इनके नॉलेज में ना हो, और उसको पता हो कि भाई मेरा एक कज़न है, बस वो और मैं ही। हम एक शॉट देखते हैं एक स्पेसशिप का क्रैश होते हुए। तो आई थिंक ये वही पायरेट्स का स्पेसशिप है जिसमें सुपरगर्ल ने बात बोला था कि भाई इट वुडंट गो वेल फॉर यू गाइस, तो उसने सही में प्रूव कर दिया। उसके बाद हम शॉट देखते हैं पहली बार लोबो का, और भाई साहब इसको प्ले कर रहे हैं नन अदर देन हमारे एक्वामैन जेसन मोमोआ ने। और इनका ये बचपन से सपना था भाई कि भाई ये लोबो प्ले करेंगे। दो मेरे को तो पता नहीं था उसका कुछ खास हिस्ट्री, लेकिन ये मतलब बहुत ही एक फेमस कैरेक्टर है DC का, जिसको मतलब रीजनरेशन की पावर है। और यहाँ पे जेसन मोमोआ इसको अपना लाइक ड्रीम एक रोल है प्ले करते हुए, लेकिन इसका ज़्यादा शॉट दिखाया नहीं गया है। इसको एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के दिखाया गया, जो कि आई कैन एग्री ये मूवी का मेन हाईलाइट हो सकता है डेफिनेटली। और इसका लुक देख के तो मुझे लग रहा है कॉमिक बुक एक्यूरेट ही है। उसके बाद हम सुपरगर्ल को देखते हैं क्रिप्टो को लेके रोते हुए। मतलब क्रिप्टो को कुछ तो हो गया, या तो लोबो का तीर लग गया उसको, या तो कुछ तो हुआ है उसको जिसकी वजह से, या तो रेड सन की वजह से उसकी पावर या फिर उसकी हेल्थ बहुत ही डाउन लग रही है, और सुपरगर्ल उसको देख के दुखी हो रही है। और हम अगर एक पिछले शॉट को देखें जहाँ पे सुपरगर्ल येलो सन के आगे जाके चिल्ला रही, हो सकता है कि क्रिप्टो के साथ ही कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो इतना पागल हो गई हो। फिर रूथी का एक डायलॉग आता है जिसमें वो बोल रही होती है व्हाट सुपरमैन देन, जो कि पिछले डायलॉग से कनेक्टेड है, ये ऑल पीपल हैव द पावर लाइक यू। तो उसमें वो पूछती है व्हाट अबाउट सुपरमैन देन, तो सुपरगर्ल इस पर रिस्पॉन्ड करती है कि ही ऑलवेज सीज द गुड इन पीपल एंड आई ओनली सी द ट्रूथ। मतलब सुपरगर्ल यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं है, उसमें थोड़े ग्रे शेड्स भी हैं कि वो हर लोगों को एक तरीके से बुरा या अच्छा नहीं मानती है, उनमें हर चीज़ देखती है। तो ये आई थिंक सुपरगर्ल को एक यूनिक एंगल प्रोवाइड करेगा इस पूरे। हम इस ट्रेलर के कुछ लास्ट शॉट देख पाते हैं जिसमें सुपरगर्ल एक रैकेज को अपने हाथ में लेके ऐसे स्विंग कर रही है और कुछ स्पेस पायरेट्स को मार रही है। ये ओवरऑल अगर टीजर देखे तो इन्हीं स्पेस पायरेट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, बट आई डोंट थिंक कि ये पूरे मूवी में यही होंगे। आई थिंक ये मूवी का फर्स्ट हाफ तक ये कैरेक्टर्स रहेंगे अगर हम जेम्स गन को देखें। वैसे ये मूवी जेम्स गन तो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस तो है इस मूवी पे, तो हो सकता है बस फर्स्ट हाफ तक रहे। और एंड में फिर सुपरगर्ल का लोगो आता है जो कि सुपरमैन की तरह ही है, और इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस साइड में कुछ डॉट्स है, तो हो सकता है कि ये थोड़े स्पेस वाली वाइब को दे रहे हो। और इसमें जो टाइटल कार्ड्स है उसको देख के थोड़ा बहुत मुझे वेनम के टाइटल कार्ड्स की बहुत याद आ गई,
तो ये हो सकता है कुछ स्टाइलिस्टिक चॉइस हो, तो इसमें कोई रेफरेंस का तो मैं बात नहीं बोलूँगा। बट बाकी ओवरऑल मेरा टीज़र बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा और मतलब एवरेज टीज़र लगा। मतलब इसमें ऑब्वियसली टीज़र है तो ज़्यादा कुछ वो नहीं था, लेकिन एक टीज़र का काम होता है हाइप क्रिएट करना, तो ये टीज़र मेरे लिए वो तो नहीं क्रिएट करता है। आई डोंट नो कि सुपर गर्ल के लिए मुझे उतना ज़्यादा शायद नॉलेज नहीं है, तो इसलिए भी हो सकता है ये चीज़। लेकिन आपके क्या थॉट्स हैं आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और एज़ यू नो ये मूवी जून में आ रही है और जून में एक और मूवी आ रही है जो कि है भाई अपना स्पाइडरमैन, तो देखना पड़ेगा इनका क्लैश कैसा होता है। वैसे सुपर गर्ल की ही जो एक्ट्रेस है उन्होंने ये बोला है कि भाई सुपर गर्ल ब्रांड न्यू डे को भी टक्कर दे देगी, और टक्कर क्या भाई उससे भी अच्छी परफॉर्म करेगी। तो भाई मैं इस पर इतनी बात बोलूँगा, फैरे उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चद्दर हो तुम्हारी। खैर नो हेट टू डीसी, हो सकता है मूवी अच्छी हो। अभी तो फिलहाल टीजर है और ट्रेलर आएगा तो बताएंगे। और भी डूम्सडे के ट्रेलर का भी कुछ रूमर चल रहा था कि आज के दिन आने वाला है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं भाई साहब। पर मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन अब इस वीडियो को अपलोड पे लगाना पड़ेगा और मैंने जल्दी ये सब शूट कर लिया ताकि भाई मैं टाइम पे डाल पाऊँ। तो अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारी नींद खराब ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।